देखो पहला चैप्टर के नाम आपका ऊपर लिख रखा है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल। डोरी खराब हो रही, डोरी कल ले आऊंगा उसकी डोरी ना खराब डोरी नहीं दिखता ही नहीं। पहला चैप्टर के आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल किसने कहा? हाँ भाई हमने लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए और सुनना आ जाए। चार चीज आने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल में। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। समझ आ गया? ये कोई पूछने लग जाए कम्युनिकेशन स्किल के, आराम से बता दोगे आप। चार चीजों है नहीं, क्या क्या? देखिए क्वेश्चन याद हो गया। अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल के इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बातों को लोगों के सामने प्रभावी ढंग से रखते हैं। किसी व्यक्ति से आपके बात करने का तरीके को कम्युनिकेशन कहते हैं। भाई किस ढंग से आप बात कर रहे हो उसके साथ, कितनी बड़े तरीके से बात कर रहे हो आप। कम्युनिकेशन स्किल वे स्किल हैं जिन्हें ठीक से बोलना, लिखने का प्रयोग किया जाता है। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए करने के लिए अच्छा पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की स्किल आवश्यक है। वही चार चीज आगे नहीं कम्युनिकेशन स्किल में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आएगा भाई कम्युनिकेशन स्किल है क्या होता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेट से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये कम्युनिकेट से। ठीक है, जिसका अर्थ है शेयर करना। कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या समूह के अंदर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन किसने बोला है? आप दो आपस में बात कर रहे, दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हो, या कोई 4-5 बैठ के बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे अपनी सुबह क्या होती है? प्रार्थना होती है। भाई हमारे हाउस से चले हुए आज पटेल का है, ठीक है, आज भाई तिलक का है, और आप स्टेज पर आकर क्या है बोलते हो, तो संबोधित करते हो, तो कम्युनिकेशन कर रहे हो आप उनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेशन का महत्व क्या है। स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करने और संदेशों को, भावना और विचारों को शेयर करने की अपनी क्षमता आपके सभी रिश्तों में मदद करेगी। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है भाई? कम्युनिकेशन है भाई आप अपने संदेश को अपने रिश्तेदारों को या अपने फ्रेंड को किस तरह से शेयर करते हैं, किस तरह से बताते हैं, किस तरह से सुनते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है? कम्युनिकेशन है। अब महत्व क्या है इसमें? पहला का इन्फॉर्म का मतलब था सूचना। अच्छे कम्युनिकेशन में सूचना को आसानी से शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी बात को कहने में सक्षम हैं, अपनी बात को बताने में सक्षम है, भाई मैं अपनी बात को सही तरीके से रख सकता हूं, ठीक है भाई, दूसरे के पास आसानी से पहुंचा सकता हूं, तो क्या है? अच्छे कम्युनिकेशन में सूचना को आसानी से शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है तो अगले को आसानी से बता सको अपनी बात। दूसरा आएगा इन्फ्लुएंस, प्रभाव। अच्छे कम्युनिकेशन से किसी को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। अगर आप अपनी बात बता रहे हो नहीं, अगला बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, तो क्या होगा? हाँ भाई एक नंबर की बात बताओ भाई, अगला कोई दिक्कत नहीं भाई, उसकी बात में एक नंबर की बात है वो, तो ये काम ऐसे होगा। अगला एक्सप्रेस फीलिंग, भावना को व्यक्त करे, मतलब अपनी बात हमने इस तरह से बतानी है भाई अगला प्रभावित होगा, अगली भावना को समझे। हाँ भाई ये तो वाक्य में सही कह रहा है, झूठ नहीं बोल सकता ये बंदा, दिल से बात करे तो। ठीक है, मतलब ऐसे एक्सपोज आइडिया अपनी योजना को पूरा करने में कम्युनिकेशन मदद करता है। हमारे दो दुकानदार हैं भाई, वो भी कुछ बेच रहा है सामान, वो भी सेम सामान बेच रहा है, एक का ज्यादा बिक रहा है, एक का कम बिक रहा है। क्यों? उसका जो अपने ग्राहक को समझाने का
भाई क्या है तरीका बढ़िया उसका, जो भी चीज बतावा है वो बिल्कुल बढ़िया बतावा है। हाँ भाई ये चीज ये लोगे तो आपको ऐसा फायदा होगा, ठीक है भाई, भविष्य में खराब भी नहीं हो सकती, कम कम बजट की है और ज्यादा दिन चलने वाली है। एक दूसरा दुकानदार कह रहा है लब पैसे दे ले और बेच दे, ना तो उसका बेनिफिट बता रहा, तो लोग किस तरह जाओगे, जो बड़े तरीके से इसको संबोधित कर रहा है, ठीक है। आगे आ गया अंडरस्टैंड अदर, भाई दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझना। कम्युनिकेशन दूसरों को समझने में मदद करता है। अगर दो बात करें आपस में, एक दूसरे का बात आपस में समझ में आएगी नहीं तो क्या है, हल हो गया। मतलब कितनी भी लड़ाई होगी हो, ये तीसरा पर्सन बुला के लिया आपने, भाई देखिए ये बात नहीं है, वो तीसरा पर्सन आके कम्युनिकेशन बढ़िया हुआ है, वो समझौता करा जाए, ठीक है नहीं भाई। अंडरस्टैंड अदर का मतलब क्या है भाई, एक दूसरे को समझना। ये दो की लड़ाई हो जाए, कई बार तीसरा दिन नहीं बुलाएगा भाई समझौता करा दे हमारा, तो समझौता वो करा है और उसने भी समझा है और उसने भी समझा है, दोनों आगे तो गलत फहमी तो दूर करता है। किसके कारण, उसके कम्युनिकेशन के कारण, उसका कम्युनिकेशन बढ़िया है, समझ गए। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, कम्युनिकेशन के तत्व कौन कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन है नहीं, कम्युनिकेशन के तत्व कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का टू वे आदान प्रदान है। टू वे क्या था है, टू वे का एक सुनना हुआ है एक बोलना हुआ है, टू वे हो गया नहीं, एक सुनना एक समझना, टू वे करके बोलना इसने। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का टू वे आदान प्रदान है, अर्थात गिविंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यानी एक इंफॉर्मेशन देना, यानी एक बात कहना, एक बात सुनना, ठीक है। किसी को बोलना लिखना इंफॉर्मेशन देना और रीडिंग और लिसनिंग इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के उदाहरण है। चाहे अपनी बात बोल के कहो, चाहे अपनी बात लिख के कहो, ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव का क्या महत्व है। दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव मतलब क्या है, दृष्टिकोण। भाई हम आप कैसे सुन रहे हैं, कैसे मैसेज देख रहे हैं, या भाई जो बोल रहे हैं उसको किस दृष्टि से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव का बहुत महत्व है। पर्सपेक्टिव में हुए बदलाव के कारण कभी कभी अपनी सूचना का अर्थ बदल जाता है। पर्सपेक्टिव का संबंध कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से है। सेंडर और रिसीवर का दृष्टिकोण कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं कुछ और आप दूसरे तरीके से देख रहे हो उसको, तो दोनों आके हो गया, दृष्टिकोण गलत हो गया। भाई मैं अपनी बात को कैसे कर रहा हूं, आप उस बात को कैसे समझ रहे हो। तो जो कम्युनिकेशन का दृष्टिकोण है उसका भी बड़ा महत्व है। भाई जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसको उसी दृष्टि से आप समझे, तो दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो सकारात्मक होएगा, वो बढ़िया होएगा। कई बार आप कहते हैं नहीं भाई आंखें देखी कान सुनी बात भी गलत हो उसके है, तो क्या हो गया, उसका जो कम्युनिकेशन का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल गया। भाई अगला कि मैं कहना चाह रहा था और समझ कि मैं गया, तो दोनों का कम्युनिकेशन गलत हो गया नहीं। भाई एक असली बात कह रहा है लेकिन वो तो अगला गलत समझ गया, उसने समझ गए। अगला क्वेश्चन यही बताया इसने, पांचवा क्वेश्चन यही बताया है, कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक बताने हमने। पहला है क्या भाई, लैंग्वेज, भाषा। भाई दोनों ने सेम भाषा ज्ञान होना चाहिए, एक ने हिंदी आया है, एक ने इंग्लिश आया है, तो दोनों तालमेल बनेगा, क्यों नहीं बनता। तो अगर कम्युनिकेशन हमने एक दूसरे का समझना, अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को हमने, तो दोनों की सेम भाषा होनी चाहिए। एक ने चाइनीज आया है, एक ने इंग्लिश आया है, दोनों तालमेल नहीं बनता। तो भाषा भी क्या करती है, आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है, ठीक है। दूसरा जैसे उदाहरण दिया हमारा भाई विजुअल पर्सपेक्शन के हुआ है। भाई अपने कहा भाई कई बार आंखें देखी कान सुनी बात गलत हो जाए, भाई देखी बात भी कई क्या है भाई उससे गलत फहमी हो जाए अपने। विजुअल परसेप्शन ब्रेन की वह क्षमता है जो हम अपनी आंखों के माध्यम से देखते हैं, लेकिन कई बार इससे भी कम्युनिकेशन का अर्थ बदल जाता है।
भाई अगर बताना कि मैं चाह रहा है और हम समझ के मेरे यहाँ अगर पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है भाई हम कहते भाई बताओ भाई यह बात तो मैंने भुगती हुई है मैं दोबारा दोबारा विश्वास थोड़ा करूंगा तेरे पे भाई पहला जब तूने मेरे को चीटिंग कर ली। एक उदाहरण दिया है भाई अपन एक दुकानदार पर पूरा विश्वास है, एक दुकानदार पर अपन है पूरा विश्वास है, फोन कर देंगे नहीं आप उधर है भाई मैं घंटे में आऊंगा ये सामान लेने तेरे है भाई सामान तैयार रखिए मैं ले जाऊंगा थोड़ी जल्दी है मेरे पे तो अपन विश्वास है उसके ऊपर तब उस पर कंटिन्यू सामान ले दे रहे पूरा सामान देता हो दुकानदार समझ गया भाई पूरा विश्वास है ना मेरे पे। अगर पूछता नहीं कह का हो गया भाई कितने का रेट लाया तूने भाई पूरा सामान दिया नहीं दिया है फिर अपना चीटिंग करने लग गया वो कहा आप किलो 100 ग्राम का हट देवे भाई दूसरा दुकान दे रहे उसने 10 रुपया की और हमारा चेप रहे 12 रुपया की कहा विश्वास करे इसके ऊपर फिर बाई चांस उसी चीटिंग पकड़ ली फिर दोबारा के विश्वास करेंगे आप उसके ऊपर नहीं कर सकते तो ये पास्ट एक्सपीरियंस हो गया मैं मैंने फिर मैंने बेरा भाई तो पास रहा किसा था तेरे पे विश्वास करके तो हमने ठीक है। आ गया परिजस्टिस पक्षपात परिजस्टिस क्या है पक्षपात इफ के है भाई एक क्लास में 2 बच्चे हैं एक रद्दी भी उसका है एक इशारा उसका है भाई इशारा तो हम कह उससे कह हाँ भाई बढ़िया लड़का है तो बढ़िया बिल्कुल सही काम करा भाई और रद्दी तो आपको हौसला गया भाई कर नहीं सकता यू नहीं कुछ भी कर सकता इसका डेली काम है फिर उसका हौसला टूटता है उसका जी उतरता रहा है तो किसके कारण कम्युनिकेशन ढीला हो गया वो पक्षपात के कारण ठीक है। कभी कभी हमारे पहले अनुभव हमें स्पष्ट रूप से समझाने कम्युनिकेशन को रोकते हैं। उदाहरण के लिए ये तो उदाहरण मैं दे दिया निश्चित विचार जैसे कि मेरी क्लास में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता एक स्टूडेंट को क्लास में खुले तौर पर कम्युनिकेशन करने से रोकता है भाई मान लीजिए आप कहो मैं सुनाऊंगा जी मैंने बढ़िया आया जी तो मैं कहना पहले बैठ भाई तू सुना तो पक्षपात हो गया वो उसका है भाई उससे बढ़िया सुनाया था वो ये भी तो उसका है उससे बढ़िया बोल सकता है वो तो हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर पक्षपात है तो हमारा दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। फीलिंग हमारी फीलिंग और इमोशन जैसे इंटरेस्ट की कमी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा न करना कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है। वही बात ला लिया हमने चाहा यू लड़का तो कुछ यू नहीं सुना सकता भाई भैया बढ़िया सुना इसका है लेकिन क्या है ये गलत बात है। हाँ ये भी कर सकता है और मौका देना चाहिए इसको क्या वो पिछले से बढ़िया करता है ये काम। अरे बार बार हम पूछांगे इस तरह हाँ भाई कर लेगा नहीं काम हाँ जी कर लूंगा जी बस तालमेल बना रहा होगा हमारा आपस में तो इसका मन में भी हौसला होगा तो बड़े अच्छे तरीके से बता होगा ये। अगला है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है वातावरण। इन्वायरमेंट में शोर या अशांति कम्युनिकेशन को कठिन बना सकती है। उदाहरण के लिए एक समारोह में दोस्त से बात करना जहां ऑर्केस्ट्रा द्वारा जोर से संगीत बजाया जा रहा है। भाई मान लीजिए हम 2 बात कर रहे हैं और डीजे आ जाए बीच में दिक्कत आओगी नहीं डीजे की आवाज तो कितनी फुल है और हम धीरे धीरे बोल रहे हैं आपस में एक दूसरे की बात हम समझेंगे या हम फोन में बात कर रहे हैं एक डीजे तो रख रहा है एक डीजे दूर रख रहा है हम बातें नहीं सुन पाएंगे। मैं बढ़िया बोल रहा हूं अगला डीजे तो रख रहा है तो उसका बात नहीं समझ में आओगी तो यह भी कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकता है। आगे आएगा पर्सनल फैक्टर व्यक्तिगत कारक। पर्सनल फैक्टर में आपकी भावनाएं आते सोचने के तरीके शामिल हैं। उदाहरण के लिए भय और कम आत्मविश्वास कम्युनिकेशन को मुश्किल कर सकता है। आप कई बार क्या है भाई किसी ने डायरेक्ट उठा खड़ा भाई आइए सुनाइए भाई एक सॉन्ग सुना दे क्या बंद कमरे में तो अकेला बैठ के गाया जावे और बस ज्यादा व्यक्तियों के सामने ज्यादा बच्चों के सामने खड़े कराएंगे वो घबराएगा
तो बड़े तरीके से नहीं सुना पाओगा। तो पर्सनल फैक्टर हो गया भाई, हाँ अकेला रहेगा तो बढ़िया गाना गा इसका हो, और घने बच्चों के बीच में गा नहीं सकता, तो पर्सनल फैक्टर है ये। ठीक है, उसके बाद आएगा कल्चर, संस्कृति। विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि अंगूठा दिखाना कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ ने क्या है दिक्कत आवा है। ये कई बार अपन करता है नहीं, तो इसका लगे बढ़िया काम करे उसने, ऐसे व्हाट्सएप पे भेज देने अपन, ऐसे अंगूठा निशान। और कहीं के है भाई जो किसी भाई पुराने लगाए उनका दिखाएंगे मैं बुरा मानना है, ये में तो ठोसा दिखा है नहीं, वो है नहीं भाई अंगूठा दिखाना, ये अंगूठा दिखा के भाई हाँ सोचा बढ़िया काम करे तो ऐसे कर देंगे अपन व्हाट्सएप पे देख अंगूठा का निशान, और ऐसे कर देंगे तो इशारा के गलत काम करे उसने। सीधा अंगूठा कर दिया तो बढ़िया करे, अगर न्यू कर दिया तो डिसलाइक हो गया, लाइक पे लाइक ऐसे और अनलाइक करना ऐसे। तो ये भी क्या है पर्सनल फैक्टर है, समझ गए। तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई अपने में? 5 क्वेश्चन कल आपने लिखने हैं। ठीक है,